क्या इमरान खान के लिए वाकई हालात बहुत बड़े पैमाने पर बदल रहे हैं? क्योंकि अब जो चीजें सामने आई हैं वो इस चीज का सबूत हैं कि इमरान खान को अब मजीद जेल में रखना किसी के बस की बात नहीं रही है। जितने भी केसेस थे वो सारे खत्म होते जा रहे हैं, सारे उड़ते जा रहे हैं। अभी साइफर केस इनकी सबसे बड़ी उम्मीद था, तो आजम खान का जो बयान सामने आया उसने इन सब की चीखें निकलवा के रख दी हैं। और पाकिस्तान के वो बड़े बड़े टट्टू और टाउट किस्म के सहाफी कि जो कहते थे जी आजम खान के बयान के ऊपर ही इमरान खान को सजा मिलेगी, आजम खान ही इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा। अब जो आजम खान का बयान आया है तो उसने तो सारी गेम पलट के रख दी है, सारी गेम कल्टी करके रख दी। और तोशा खाना केस की तरह अब ये जो साइफर केस था ये भी उड़ गया है, ये भी हवा में चला गया है। और दूसरी जानिब वो तोशा खाना केस के अंदर जो भारतीय कंपनी सामने आ गई थी, जो भारतीय कंपनी का ये बंदा था और उसने सारे मामला सेट किए थे, अब उसके हवाले से जो रियलिटी जो हकीकत सामने आई है उसने भी इनके छक्के छुड़वा कर रख दिए कि भाई वो घड़ी बेचने वाला तो 2 टके का एक टाउट किस्म का नौकर था, जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, जिसके पास किसी किस्म का कोई उसकी ना कोई वैल्यू थी ना वो, बल्कि वो तो पार्ट टाइम नौकरियां करता था। पहले कबाड़ की दुकान में नौकरी करता था, फिर जाकर ज्वेलर की दुकान में नौकरी करता था। तो वो एक थक्कड़ किस्म का बंदा था जिसको इन्होंने गवाह बना के अदालत के अंदर पेश किया और अदालत के अंदर आकर उसको 5 मिनट के अंदर ही इमरान खान के जो वकला थे उन्होंने उड़ा कर रख दिया। और उसकी जो बातें थी वो सारी झूठ के ऊपर मबनी साबित हुई थी। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से वो इमरान मसीह नामी जो एक बंदा था वो आया और उसको किस तरह से जब उससे अदालत ने सवाल पूछे तो वो कोई एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाया था। और जो तोशा खाना केस था वो जिस तरह से उड़ा, अब साइफर केस के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह की बातें सामने आ रही हैं, इसी तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि साइफर केस जो है अब ये भी ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है और इमरान खान पाकिस्तानी कौम के दरमियान बहुत जल्द होगा। क्योंकि जमानत जब इमरान खान की साइफर केस के अंदर हो गई थी तो उसके बाद से ही बड़े बड़े माहिरीन ने ये कह दिया था कि अब ये केस भी नहीं टिकने वाला, क्योंकि उनको पता था कि ये केस ऐसा है कि अगर इसके अंदर खान की जमानत नहीं होती तो फिर इसका मतलब ये था कि खान के लिए मुश्किलात थी। लेकिन जैसे ही खान की जमानत हो गई थी, क्योंकि आपको याद होगा कि बड़े बड़े हमारे मीडिया चैनल्स ने, जियो ने तो टॉप के ऊपर आकर बार बार चीख के गला फाड़ के कहा था कि जी साइफर केस एक ऐसा केस है, इमरान खान को इसमें सजाए मौत हो जाएगी, इमरान खान को उम्र कैद हो जाएगी, वो 14 साल के लिए जेल में पड़ा रहेगा और ना जाने गद्दारी के क्या क्या मुकदमात उसके ऊपर जो दर्ज हैं वो किए जाएंगे। यानी कि बड़ी बातें की गई थी, अखबारों के अंदर शाया करवाया गया, आर्टिकल जो थे टट्टू सहाफियों के जो आर्टिकल थे वो छपवाए गए थे, तो सब कुछ किया गया था। मगर रिजल्ट क्या निकला है? जीरो का जीरो रिजल्ट निकला। नवाज शरीफ को, मियां खानदान को, शरीफ फैमिली को, शरीफ टब्बर को इस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा उनकी बदनामी हो गई, उल्टा उनका नुकसान हो गया। और अब जो आने वाले दिनों के अंदर डेवलपमेंट सामने आने जा रही है, यकीन जानिए कि पाकिस्तान की सियासत का धारा ही बदल के रख देंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान अब तक हिम्मत नहीं आ रहे हैं, मैं उनको कहता हूं कि थोड़ा सा और सब्र कर लो। तुम्हें तुम्हारी जो हिम्मत है, तुम्हें तुम्हारी जो जुर्रत है, तुम्हें तुम्हारी जो साबित कदमी है, तुम्हें तुम्हारा जो हौसला है, उसका तुम्हें बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने जा रहा है। और वो रिजल्ट होगा इंशाल्लाह इमरान खान की खसूसी रिहाई के हवाले से। इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम ये बहुत जल्द खबर सुनेगी। अब कुछ डेवलपमेंट सामने आई है जो आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके इस मामूली से क्लिक से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है और हमारा दिल करता है कि हम इसी तरह मजीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहें। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हमेशा की तरह ये दुआ भी करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने हमें यह भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाजरीन ग्रामी जो सिचुएशन बनी है वो ये है कि आजम खान के बारे में मैं आपको बता दूं कि आजम खान को साइफर केस के हवाले से ये कहा जा रहा था कि आजम खान की जो गवाही होगी वो इमरान खान को फांसी के फंदे तक पहुंचा देगी, इमरान खान की जो सजा है उसको डबल कर देगी। आजम खान के मामले के ऊपर जो इमरान खान था उसके हवाले उसको बड़ा इस हवाले से डराया धमकाया जा रहा था। लेकिन यकीन जानिए इमरान खान बड़ा वेल कॉन्फिडेंट था, वो बड़ा पुरएतमाद था, बार बार कहता था। वो बैरिस्टर गौहर ने भी एक ट्वीट किया, उसने कहा कि जी मैं और इमरान खान गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और इमरान खान को जब आजम खान के बारे में पता चला तो इमरान खान ने बड़ी हैरत से कहा कि आजम खान ऐसा कर सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता वो ऐसा कर सकते, तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। और फिर अब ये जो वाकयात पेश आए हैं तो इन वाकयात के सामने आने के बाद जो बैरिस्टर गौहर है उन्होंने कहा कि जी वाकई ही इमरान खान जो है वो हर बंदे को अंदर से जानता है और उसको जो पता था, जो उसको उम्मीद थी, जो उसको होप थी, जो उसको सहारा था आजम खान से, वही सहारा सामने आया है, वही उम्मीद पूरी हुई है। और हमारे जो अंदाजे थे वो सारे गलत साबित हुए हैं। आजम खान ने कुरान मजीद के ऊपर हलफ देकर वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया कि जी जो बात मैं कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और फिर
उन्होंने जो मुख्तलिफ बातें की, अब उनके अंदर देखे किस तरह से जो इमरान खान है उन्होंने जाके फिर आजम खान को थपकी दी, उनको फिर प्यार किया, उनको फिर सपोर्ट किया। और फिर ये जो दिलचस्प बात है ये है कि अब जो बड़े बड़े वकील हैं वो कह रहे हैं कि ये तो केस बनता ही नहीं है, साइफर वाला केस तो बनता ही नहीं है, क्योंकि सफारत खाने से क्यों साइफर बाहर जा नहीं सकता है। और जब वो लिख दिया गया, यानी कि जब वो आम हरूफ के अंदर लिख दिया गया, तो फिर वो साइफर रहा ही नहीं है। आजम खान जो है उन्होंने कहा कि इमरान खान ने वो जो साइफर था वो ना इमरान खान ने गुम किया, ना इमरान खान के पास आया था, क्योंकि इमरान खान को 9 मार्च को साइफर मिला, 9 अप्रैल को वजीर आजम हाउस इमरान खान ने छोड़ दिया, फिर शहबाज शरीफ आया, उसके बाद 2 बड़े इजलास हुए जिनके अंदर साइफर के हवाले से डिस्कशन की गई, मगर साइफर तब तक गुम नहीं हुआ था, सिर्फ साइफर की कॉपी गुम हुई थी। असल साइफर जो है वो आज भी मौजूद है और इसका फैसला भी तोशा खाना जैसा ही हो जाएगा। पाकिस्तानी कौम को उन्होंने बता दिया कि यह परेशानी वाली बात नहीं रही, अब टेंशन वाली बात नहीं रही है। अच्छा, और दूसरी तरफ जो मैं आपको दिलचस्प सिचुएशन बताऊं वो ये है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके प्लेटलेट्स फिर से धुआं मार गए हैं और उन्होंने कहा कि जी मैं अब जल से जलूस नहीं करूंगा, रैलियां नहीं निकालूंगा, और उनका ये जो प्लेटलेट्स का चक्कर है ये दरअसल अवाम का चक्कर है, अवाम ने उनके धुएं निकलवा के रख दिए हैं। तो अब नवाज शरीफ के हवाले से वाज़ेह तौर पर ये पॉलिसी बनाई जा रही है, वाज़ेह तौर पर ये उनको, क्योंकि पैगाम तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि पैगाम उनको पहुंचा दिया गया है कि सर हम आपके लिए जो कुछ कर सकते थे हमने आपके लिए किया, और आपने हमसे ये कमिटमेंट की थी कि मैं वहां जाऊंगा तो मैं इमरान खान के नाम का जादू तोड़ दूंगा, मैं वहां जाऊंगा तो मैं लोगों को अपने साथ खड़ा कर लूंगा, मैं वहां जाऊंगा तो मैं तकरीरों से लोगों के दिल जीत लूंगा, मैं जाऊंगा तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा हीरो साबित कर लूंगा, मैं जाऊंगा तो आपके ऊपर जितने दाग धब्बे लग रहे हैं सारे धो दूंगा। आपकी तो हालत ये है कि आप एक जलसे के बाद दूसरा जलसा नहीं कर सके, लोगों ने तो आपको कबूल ही नहीं किया, लोगों ने तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया, लोग तो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, लोग तो आपकी बूथ ही नहीं देखना चाहते हैं। तो ये अब आप अपना फिर खुद ही काम कर लीजिए। अब जो है नवाज शरीफ उसके ऊपर से जो हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब उठना शुरू हो गए हैं। उसको जो अंधाधुंध सपोर्ट दी जा रही थी, नैब उसके नीचे लगा दिया, पुलिस उसके नीचे लगा दी, FIA उसके नीचे लगा दिया, इलेक्शन कमीशन उसके नीचे लगा दिया, अदालतों से उसको बरी करवा दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तितर बितर कर दिया, दीवार से लगा दिया, खड्डे लाइन लगा दिया, तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट क्या निकला? उसके बावजूद रिजल्ट ये निकला कि वो जो पढ़ा लिखा बंदा ही नहीं है, वो जो नाअहल किस्म का बंदा है, जो हमारी अदालतों से इश्तिहारी है, जो हमारी अदालतों से सजा याफ्ता है, जो हमारी अदालतों में जिसको सजा दी गई है, उस बंदे के हाथ में ये सब कुछ देने की कोशिश की जा रही थी। तो उस जैसे नालायक बंदे को के हाथ में अगर आप कोई चीज दोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलना होगा वो फिर इसी सूरत में मिलेगा जिस सूरत में नवाज शरीफ ने रिजल्ट दिया है। और पूरी पाकिस्तानी को अंदाजा लगाइए, नवाज शरीफ तो बड़ी दूर है, इसके जो पार्टी के अहम रहनुमा हैं वो भी अब जहां जहां जा रहे हैं। अब जो ख्वाजा आसिफ की देखे कितनी बुरी हालत है कि वो मास्क करके वो जी अपनी कंपेन है वो करता फिर रहा है। वो एक और वीडियो सामने आई हुई थी, 4-5 लोग जो थी वो पाकिस्तान तक मुस्लिम लीग नून के MNA के साथ फिर रहे थे, नारे लगा रहे थे, शेर जो है वो आवे ही आवे और नवाज शरीफ जो है वो वजे ही वजे। अब नवाज शरीफ किसी ट्रक कार में ही वज सकता है, साइकिल में ही वज सकता है, अब उसकी इतनी औकात नहीं रही है कि वो पाकिस्तान के अंदर उसका नाम वजे या पाकिस्तान के अंदर उसका नाम गूंजे, क्योंकि अब उसका कैलिबर ही नहीं रहा है। और जो जलसे थे इनको जिस तरह से अब उसने कैंसिल कर दिया है, तो अब इसके बाद उसका जो अगला फैसला होगा आपको यकीनी तौर पर मैं बता दूं कि उसका अगला फैसला होगा जी मेरे प्लेटलेट्स धुआं मार गए, मैं दोबारा से लंदन जा रहा हूं, मैं वहां इलाज करवाने जा रहा हूं और इलाज करवा के फिर आऊंगा, और फिर मैं सारे जितने भी हमारे कप्तान होंगे उनको खरीदूंगा, मैं जितने भी हमारे एम्पायर होंगे उनको खरीदूंगा, मैं पिच के ऊपर अपनी मर्जी की सेटिंग करवाऊंगा, मैं विकेटें अपने पास रखूंगा, मैं बल्ला अपने पास रखूंगा, मैं गेंद अपने पास रखूंगा, मैं जो तमाशाई हैं उनको अपने पास रखूंगा, फिल्टर्स को मैं खरीद लूंगा, मैं बेस्ट बैनों को खरीद लूंगा, यानी कि हर चीज को खरीद लूंगा। और उसके बाद मैं जीतने की कोशिश करूंगा। जैसे अभी इस थक्कड़ ने अगर जीतने की कोशिश की थी, उल्टा रुसवा हो गया, उल्टा बदनाम हो गया, नून लीग की जो थोड़ी बहुत इज्जत एहतराम बचा हुआ था यकीन जानिए वो भी मलिया मेट हो गया। लोगों ने इतनी बुरी तरह नून लीग को रिजेक्ट किया है, इतनी बुरी तरह नून लीग को रिजेक्ट किया है कि एक जानिब ये भागते नजर आ रहे हैं मुल्क से, और दूसरी जानिब इमरान खान पाकिस्तान का दोबारा वजीर आजम बनता नजर आ रहा है। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बनाएगा जिससे ये पाकिस्तानी कौम टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।